जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है बर्दाश्त। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। डोली सुबह सुबह हाथ में चाय का कप लिए हॉल में बैठकर टीवी देखते हुए चाय पी रही थी कि तभी उसको डोरबेल की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोला, देखा तो काम वाली मेहरी लता थी। अरे लता, तू आज क्यों आई? तुझे मना किया था ना मैंने आज आने के लिए। आज तेरी बेटी का जन्मदिन है ना, तो तू क्यों आई? मैं कर लेती आज सारा काम खुद ही। हाँ भाभी, लेकिन साहब को पूछा तो उन्होंने छुट्टी लेने से मना कर दिया था, और अगर आज मैं नहीं आती तो साहब का गुस्सा हम दोनों पर बरसता। तो सोचा सुबह जल्दी जाकर सारा काम जल्दी से निपटाकर बाजार चली जाऊंगी। बेटी के लिए तोहफा भी लाना है, इसलिए मैं आज आ गई। ऐसा बोलकर लता काम में लग गई। लता को 2 साल पहले ही डोली के पति ने घर के काम करने के लिए रखा था। लता बातूनी थी, डोली उससे बात करके अपना गम भूल जाती। आज लता के चेहरे की चमक बता रही थी कि वह कितनी खुश है। कितने साल की हो गई तेरी बेटी? डोली ने पूछा। पूरे 10 वर्ष की हो जाएगी भाभी। उसके लिए नई फैंसी ड्रेस खरीदनी है। मोबाइल पर फोटो देखी तो उसको भी वैसी ही चाहिए, तो सोचा दिला दूं। आखिर उसके लिए ही तो कमाती हूँ। भाभी आज खाने में कढ़ी चावल कलौंजी बना दूं? लता ने पूछा। हाँ बना दे, वैसे भी बस मुझे ही खाना है, आज सब बाहर ही खाने वाले हैं। और सुन, जाते वक्त मुझसे कुछ पैसे ले जाना, मेरी तरफ से भी अपनी बेटी के लिए कुछ ले लेना। साहब का रूम अच्छे से साफ करना, तुझे तो पता ही है कि थोड़ी भी गंदगी दिखी तो गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। डोली ने कहा। जी भाभी, सब अच्छे से साफ कर दूंगी, आप चिंता मत करो। लता ने काम करते करते बातें शुरू कर दी। भाभी एक बात पूछूं आपसे, आपकी शादी को कितने साल हो गए? कल पूरे 3 साल हो जाएंगे, डोली ने कहा। मतलब कल आपकी शादी की सालगिरह है, लता ने कहा। डोली ने टीवी देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया। फिर तो कल घर में खूब जश्न होगा, है ना भाभी? अरे नहीं, इस बार शादी की सालगिरह का जश्न नहीं होगा, डोली ने कहा। ऐसा क्यों? पिछली बार तो हुआ था। आप तो नसीब वाली हो जो इतना अमीर और नामी ससुराल मिला आपको। साहब की इतनी अच्छी कमाई है, फिर भी आप जश्न नहीं करोगी, ऐसा क्यों? लता ने कहा। अरे तू यहाँ मुझसे बातें ही करती रहेगी या घर जाकर अपनी बेटी की जन्मदिन की तैयारी भी करेगी? डोली ने बात को टालते हुए कहा। अरे हाँ, मैं भी ना कितनी पागल हूँ, बातों में लग जाती हूँ। इतना कहकर लता काम निपटाकर चली गई। तभी मोबाइल की घंटी बजी। डोली ने देखा तो उसकी सास कांता जी का फोन था। कांता जी, जो कि एक समाज सेविका थी, जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले घरेलू हिंसा और अत्याचारों के खिलाफ समाज में जागरूकता का फैलाने का काम करती थी। वो समाज सेवा के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गई थी। डोली ने फोन उठाकर हेलो कहा तो वो कहने लगी, डोली तुम्हारी शादी सालगिरह पर सेलिब्रेशन के लिए मैंने इस बार 5 स्टार होटल बुक कर दिया है। इस बार घर पर जश्न नहीं होगा। कांता जी ने कहा। लेकिन माँ जी, मुझे कोई पार्टी वार्टी नहीं करनी है। सुन लिया रोहित? कांता जी ने कहा। डोली को समझ में आ गया कि माँ जी ने कॉन्फ्रेंस कॉल करके रोहित, डोली का पति, को भड़काने का काम किया है। इतना सुनते डोली के हाथ पांव ठंडे हो गए। वो मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे पार्टी नहीं करनी, ना ही किसी पार्टी में जाना है, डोली ने लड़खड़ाती जुबान में डरते हुए अपनी मन की बात कही। तुमसे कोई सलाह नहीं मांग रहा, जितना बोला जाए उतना किया करो, ज्यादा जुबान चली तो पता है ना। चुपचाप पार्टी के लिए चली आना, समझी? इतना कहकर फोन काट दिया। डोली वहीं सोफे पर धम से बैठ गई और अपनी पुरानी यादों में चली गई। उसे पुरानी भूली बातें और पुराने जख्म जैसे सब ताजा हो गए। वो सोचने लगी, कैसे भूल जाऊं जो पिछले साल रोहित ने मेरे साथ किया था। वैसे तो हर रोज ही होता है, लेकिन उस दिन सब मेहमानों के सामने पार्टी में रोहित ने डोली पर हाथ उठाया था। कितना रोई थी तब डोली। सब वहीं थे उस वक्त, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सासू माँ ने सबके जाने के बाद कहा, पति पत्नी में
छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं। चाचा चाची भी समाज की दुहाई देकर डोली को रोता हुआ छोड़कर चले गए। डोली के माता पिता का स्वर्गवास बचपन में ही कार एक्सीडेंट में हो गया था। 5 साल की थी डोली उस वक्त। बड़े होने पर रोहित से उसकी शादी चाचा चाची ने पैसों के लालच में कर दी और अपना पीछा छुड़ा लिया। किसके पास जाए अपना दुख कहने। तलाक लेकर अकेली रहने में भी डरती कि दुनिया क्या कहेगी। कोई सहारा देने वाला भी नहीं था। रोहित कांता जी उसे बात बात पर धमकी देते, अगर हमसे बैर लिया तो फिर ना घर की बचेगी ना घाट की। अभी जो रोटी कपड़ा मिल रहा बंद हो जाएगा, बदनामी होगी सो अलग। इसमें कुल मिलाकर से तुम्हारा घाटा ही। डोली डर के उनके मारपीट और घरेलू अत्याचार हर रोज सहती रहती और अंदर ही अंदर घुटती रहती। बस यही कारण था कि रोहित की हिम्मत और बढ़ गई थी। शराब पीकर मारपीट करना, गाली गलौज करना अब तो यह आम बात हो गई थी। यह सब सोचते सोचते डोली का सिर दर्द करने लगा था। तभी डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो रोहित सामने खड़े थे। इतना भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि आज इतनी जल्दी कैसे आए। तभी रोहित ने कहा, जाकर खाना लगाओ। रोहित के लिए डोली खाना लगाने लगी। रोहित खाना खा रहा था। डोली वहीं पास में खड़ी थी कि तभी एक जोरदार थप्पड़ डोली के गालों पर रोहित ने दे मारा, ये कहते हुए कि स्टैंडर्ड खाना बनाना नहीं आता, कम से कम बनवाना तो सीख लेती। और खाने की थाली छोड़कर उठ कमरे की तरफ जाते हुए कहा, सुनो कल पार्टी है, कोई नाटक मत करना, पिछली बार की तरह, और किसी अच्छे पार्लर से तैयार होकर आना, समझी। डोली गाल पर हाथ रखे वही जमीन पर बैठकर रोते रोते सोचने लगी कि उसे पता होता कि रोहित घर पर ही खाएंगे तो उनकी पसंद का ही खाना बनवाती। रोते रोते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह रोहित ने पैर से डोली को मारकर जगाया तो डोली सोचने लगी, क्या सच में यही उसका नसीब है। खाना पीना, पैसा, शोहरत, ऐसो आराम, सब कुछ था उस घर में डोली के लिए सिवाय उसके आत्मसम्मान और प्यार के। दुखी मन से डोली ने रोहित के लिए नाश्ता बनाया और नाश्ता करके रोहित ऑफिस चले गए। तभी लता आ गई। आज बातुनी लता भी चुपचाप अपना काम कर रही थी। डोली ने उसे चुपचाप देखकर अपने साथ रात को हुए मारपीट को भूलते हुए पूछा, बड़ी शांत है आज, बताया नहीं कैसा रहा बेटी के जन्मदिन की पार्टी। कि तभी डोली की नजर लता पर गई। तुझको यह चोट कैसे लगी, कहीं गिर गई थी क्या तू, इसलिए तू आज इतना शांत है, बता तो सही क्या हुआ। इतना सुनते लता की आंखों में आंसू आ गए। भाभी क्या बताऊं, कल रात मेरे पति ने शराब पीकर मुझे बहुत मारा और सारे पैसे भी छीन लिए, बेटी का जन्मदिन भी खराब कर दिया। क्या? डोली ने आश्चर्य से पूछा। हाँ भाभी, डोली ने सिसकते हुए पूछा। फिर क्या हुआ, क्या होगा भाभी, हम औरतों के नसीब में पति के हाथ मार खाना ही लिखा हुआ है। आप पढ़ी लिखी होकर भी आज तक साहब से मार खाती हो, तो मैं तो अनपढ़ ठहरी। बुरा तो तब लगता है जब बेटी ये सब देखकर रोती है। आपको तो अभी बच्चे नहीं, इसलिए आप अकेली ही सब दुख सहती हैं। मुझे तो बेटी को देखकर रोना भी आता है और चिंता भी कि कहीं आगे चलकर इसके साथ भी ये सब हुआ तो। पता है भाभी, शादी से पहले जब अपनी माँ को मार खाते देखती थी तब माँ को कहती थी कि हिम्मत क्यों नहीं करती। मैं तो शादी के बाद अपने पति से अपना हिसाब साफ रखूंगी। इज्जत के बदले इज्जत, प्यार के बदले प्यार और मार के बदले मार। कब तक बर्दाश्त करूंगी। तब माँ कहती थी, चुप कर पगली, ऐसा नहीं होता। शादी के बाद पता चला वो वाकई बचपना था। हकीकत तो शादीशुदा औरतों यही है कि उनको अत्याचार बर्दाश्त करने ही होते हैं। जैसे आप छिपा रही हो थप्पड़ के दाग। भाभी, मेकअप से दाग छिप सकता है, मिट नहीं सकता। ऐसे मत देखो मुझे सब कुछ पता है। मुझे क्या, पूरी सोसाइटी को पता है, बस कोई सामने से बोलता नहीं। डोली आश्चर्य से लता को देखते रह गई। आज उसको लता की बातें चुप गई। लता अपना काम निपटाकर चली गई, लेकिन डोली सोचने लगी। तभी रोहित का फोन आया। डोली सुनो, मैं ऑफिस से सीधा होटल आ जाऊंगा, तुम ड्राइवर के साथ चली आना।
डोली ने मन मार के हम कह के जवाब दिया और शाम को तय समय पर डोली होटल पहुंच गई। पार्टी शुरू होने वाली थी, सभी मेहमान आ चुके थे, तभी डोली भी वहां आ गई। अमीरों की महफिल में मेकअप से लिपे पुते चेहरे थे। रोहित की नजर जैसे ही डोली पर गई, वो उसका हाथ घसीटते हुए होटल के एक कमरे में लेकर आया। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। बोलिए क्या हुआ रोहित, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? कुछ बोलिए तो सही, डोली ने कहा। इतने में रोहित ने डोली को गुस्से में घूरते हुए बोला, बेवकूफ गंवार औरत, तुम्हें मैंने बोला था कि अच्छे से पार्लर में जाकर मेकअप कराना और कपड़े पहनना, और तुमने क्या पहन लिया, कैसा मेकअप किया? डोली ने कहा, लेकिन मैं तो तुम्हारे पसंद की पार्लर में ही जाकर तैयार हुई। दो कौड़ी की औरत, तुम मुझसे जुबान लड़ाएगी, अभी बताता हूँ तुम्हें। रोहित ने डोली का हाथ पकड़कर उसके बालों को पकड़ते हुए जैसे ही अपना हाथ उठाया डोली के गाल पर थप्पड़ मारने के लिए, कि तभी डोली में आज ना जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई कि उसने रोहित का हाथ पकड़कर झटक दिया और अपने दूसरे हाथ से उसने उसको आज एक के बाद एक लगातार कई तमाचे मारे। रोहित अपने दोनों गालों पर हाथ रखे थोड़ी देर के लिए सन्न हो गया और उसकी आंखें गुस्से से लाल डोली को घूरे जा रही थी। आज डोली ने डरने की बजाय हिम्मत से काम लिया। रोहित ने गुस्से में बोलना चाहा तो डोली ने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए बोली, तुम बहुत बोल चुके मिस्टर रोहित, आज तक सिर्फ मैं सुनती रही और तुम बोलते रहे। अब आज मेरी बारी बोलने की और तुम्हारी सुनने की है। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिसे तुम जब चाहे जैसा चाहे खेलोगे, समझे? आज के बाद अगर मुझ पर हाथ उठाया या कोशिश भी की तो वो हाल करूंगी कि जिंदगी भर याद रहेगा। समझ आई बात? अगर चाहते हो कि पार्टी में कोई तमाशा ना हो और सबके सामने तुम्हारी इज्जत बनी रहे तो चुपचाप पार्टी में चलो। दरवाजे पर खड़ी कांता जी डोली के पास आई और बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बेटे को मारे, तू होती कौन है मेरे बेटे को धमकी देने वाली? तू शायद भूल गई कि मैं कौन हूँ। अगर हम तुझे छोड़ दे तो तू वापस रास्ते पर आ जाएगी। किसके दम पर इतना कूद रही है? ये फिल्म नहीं, असल जिंदगी है। यहाँ तलाकशुदा या ससुराल से निकाली गई औरत की कोई इज्जत नहीं करता। तुझे पता नहीं किससे दुश्मनी मोल ले रही है। आदरणीय सासू माँ, आज आप भी चुप ही रहे तो बेहतर होगा। अपने अय्यास शराबी अमीर बेटे की शादी मुझसे इसलिए कराई कि अनाथ गरीब लड़की चुपचाप आप लोगों के सब जुर्म बर्दाश्त करेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब चुप रहने की बारी आपकी, वरना जिस समाज और मीडिया में लोग आपको देवी मानते हैं, जो औरतें कांता देवी को न्याय और महानता की मूर्ति समझती है, वही औरतें, समाज, मीडिया जब देवी समझे जाने वाली कांता जी को खुद उसी जुर्म की सजा भुगतते देखेगी तो कितनी इज्जत रह जाएगी, जरा सोचकर देखिए। जब कांता देवी की बहू मीडिया के सामने बोलेगी घरेलू हिंसा की बात तो क्या होगा? जंगल में आग की तरह ये खबर हर मीडिया चैनल के ब्रेकिंग न्यूज में फैली होगी। उम्मीद करती हूँ अब आपकी समझ में आ गई होगी मेरी बात। और क्या कहा आपने कि मुझे अगर आप लोग छोड़ देंगी या तलाक दे देंगी तो वो गाना सुना आपने, इसमें तेरा घाटा, इसलिए बेहतर होगा मुझे आप ये धमकी ना दें, क्योंकि मेरे पास कानून है जहां मैं न्याय मांग सकती हूँ। सही कह रही हूँ ना मैं? मेरी चुप्पी को आप दोनों ने मेरी कमजोरी समझ रखा था, पर अब और नहीं। अब बस मैं पढ़ी लिखी आज की नारी हूँ, अपने सभी सामाजिक और कानूनी अधिकार भी जानती हूँ। मुझे आपकी दया की जरूरत नहीं। नारी कोई मूर्ति नहीं, इंसान है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। मर्जी अब आप लोगों की। आप दोनों यहाँ आराम से बैठकर सोच लो कि क्या करना है। मैं पार्टी में जा रही हूँ और वो सब दोबारा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। माँ बेटे की अकल ठिकाने आ गई थी, फिर माँ बेटे ने अपनी गलती मानी। फिर खुशी खुशी कहें या थोड़ा डर से भी
सब साथ में रहने लगे। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।